नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक स्वतः संज्ञान के बारे में बात करेंगे जो जुड़ा हुआ है पेंशन को लेकर। जी हाँ साथियों, पेंशन का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में गर्माता रहा है, चाहे वे ओपीएस हो, ईपीएस 95 हो या फिर नेताओं या विधायकों की पेंशन हो, सबको लेकर कभी ना कभी हल्ला मचता रहता है। तो साथियों, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड नेताओं के बारे में उन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि रिटायर्ड नेताओं को क्यों पेंशन मिलनी चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो पूरी तरीके से इसी पर होने वाला है। साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अखबार में छपी खबर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी हेडिंग है वो है कि रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिले पेंशन। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना क्या करदाता पर बोझ नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव है उनको नोटिस दिया और पूछा है कि जो जनप्रतिनिधि है उनको जो पेंशन दी जा रही है क्या वो जो करदाता है, टैक्स पेयर है, उन पर बोझ नहीं है। जो पूर्व जनप्रतिनिधि है जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको क्यों पेंशन दी जाए। आगे लिखा है कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक एनजीओ आलोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। याचिका में पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन और भत्ता दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। जैसा कि साथियों हम सभी को पता है, एक दिन भी अगर कोई विधायक या सांसद हो जाता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है और उसके बाद में उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है। इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। आगे लिखा है कि आजीवन पेंशन का नियम नहीं है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है जबकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि एक दिन भी कोई सांसद बन जाता है तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है बल्कि उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती रहती है। आम लोगों पर बोझ है ये व्यवस्था। एनजीओ के सचिव तथा पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता है, चाहे वे आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन पूर्व सांसदों को ये सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था आम लोगों पर बोझ है। तो साथियों, ये बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उन्होंने जारी किया है। जो रिटायर्ड नेता हो चुके हैं, भले उन्होंने एक दिन भी विधायकी की हो या सांसद रहे हो, लेकिन उनको आजीवन पेंशन मिलती है। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है क्योंकि जहां एक तरफ ईपीएस 95 के पेंशनर है जिन्होंने 35 साल 40 साल तक अपना अंशदान जमा करवाया ईपीएफओ में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 1100, 1200, 1300 रुपये पेंशन मिल रही है। और यहाँ एक तरफ ये रिटायर्ड नेता है जो मात्र अगर एक दिन भी विधायक या सांसद रह जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलती है और उनकी जो पेंशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा उनको मुफ्त यात्रा भत्ते भी मिलती है। तो इस पर एक संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ऐसा कोई नियम बना हुआ ही नहीं है, खुद सरकारों ने अपने स्तर पर इसको चालू कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। मुफ्त यात्रा भी इनको आजीवन मिल रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर सरकार से सवाल किया है कि क्यों ना इसे बंद कर दी जाए। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है। ईपीएस 95 पेंशनर्स जहां एक तरफ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी खुद की कमाई जो उन्होंने जमा कराई वो पेंशन पाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, ओपीएस वाले संघर्ष कर रहे हैं, और वहाँ एक तरफ ये रिटायर्ड नेता है, विधायक और सांसद है जो कुछ नहीं उन्होंने किया, मात्र एक दिन भी अगर वो किसी तरह से बन गए तो आजीवन उनको पेंशन मिलती है। तो साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान ऑर्डर है वह स्वागत योग्य है, लेकिन मुश्किल है कि नेता और सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी क्योंकि उनसे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है और खुद के पैर पर वह कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, अगर वह चाहे तो इस पर बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। तो साथियों, देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको डील करता है, सरकार क्या जवाब देती है।
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों ये कदम हम स्वागत मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से स्वतः संज्ञान लेते हुए EPS 95 पेंशनरों को भी उनका हक दिलाए, ये जायज़ मांग है जो पेंशनर लगातार कर रहे हैं। तो साथियों आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को आप किस तरह से देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।